आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महिलाओं के लिए 33% सीटें ही क्यों रखी गई आरक्षित। कनाडा से आने वालों की एंट्री पर रोक से हजारों भारतीय परिवार परेशान। राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बने कूली, सिर पर उठाया सामान। आतंकियों की पनाहगाह बना कनाडा, पाकिस्तान कर रहा मदद। 9:30 पर सिर में मारी 9 गोलियां, कनाडा के फ्लैट में ऐसे हुआ गैंगस्टर सुक्खा का खात्मा। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड, बीजेपी पर भड़की कांग्रेस। इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। आज सोने के भाव में हुआ बड़ा बदलाव, जाने क्या है चांदी की कीमत। परिणीति राघव की शादी को लेकर आया नया अपडेट। और टीम इंडिया के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े खिलाड़ी, केएल राहुल को मिली राहत। लोकसभा में बुधवार 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल 454 मतों से पास हो गया। इस बिल के जरिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार के इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होने में कई साल लगने की संभावना है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान भी ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ, लेकिन जब ये लोकसभा में पहुंचा तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा इसमें नहीं होने के चलते इसका कड़ा विरोध किया था। 1990 के दशक से ही राजनीतिक में महिला आरक्षण के मुद्दे को पिछड़ी जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए ऊंची जातियों की साजिश के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि इस बार लोकसभा में भी इसका विरोध हुआ। कनाडा में रहने वाले भारतीयों को डर है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के कारण भविष्य में विजिटर और स्टडी वीजा मिलने में देरी हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि भारतीय छात्रों के लिए वीजा की सीमा भी तय कर दी जाए। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बहुत सारे पंजाबी कनाडा में बस गए हैं। पंजाब में दहशत का माहौल है, इसलिए भारत और कनाडा की सरकारों को इस मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहिए। इसका भारत कनाडा संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सिखों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, एक गलत धारणा बनाई जा रही है और इसे रोकने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों और मैकेनिकों के बाद अब कूलियों से रूबरू हुए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कूलियों से बातचीत की और उनकी वर्दी पहनकर सामान भी उठाया। इस दौरान राहुल गांधी कूलियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की शर्ट भी पहने हुए नजर आए। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है, राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली साथियों से मिले हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कूली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए संगीन आरोप के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाजी ने कहा कि हमने कनाडा की धरती पर आतंकी गतिविधियों के बारे में उनसे बहुत विशिष्ट जानकारी साझा की है, लेकिन कनाडा ने कोई विशेष जानकारी भारत के साथ शेयर नहीं की है। कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। कनाडा में पनाह लिए बैठे एक और भारतीय गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा दुनुके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुक्खा एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने हाल ही में जारी किया था। हैरानी की बात यह है कि हमलावरों ने उसकी जान लेने के लिए उसे सिर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 गोली मारी है। गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा दुनुके खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप सिंह उर्फ हर्ष डाला का राइट हैंड था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम दिया करता था।
अमेठी जिले में मुंशीगंज में गांधी परिवार द्वारा स्थापित संजय गांधी अस्पताल लाइसेंस निरस्त करते हुए उसकी ओपीडी और सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में 14 सितंबर को एक 22 वर्षीय विवाहिता दिव्या शुक्ला की ऑपरेशन से पूर्व एनेस्थीसिया का डोज दिए जाने के बाद मौत हो गई थी। दिव्या शुक्ला की मौत का मामला गरमा गया और बात लखनऊ तक पहुंच गई। मामले को संज्ञान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने लिया और तत्काल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह को निर्देशित करते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा। इधर सीएमओ ने 3 दिवसीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। जांच कमेटी ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर हर पहलू की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से सटे पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते भारत के इन 2 हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 21 सितंबर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ नई दिल्ली के इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भारतीय बाजार में सोना और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी सोने या चांदी खरीदारी करने की प्लानिंग में हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि bankbazaar.com की रिपोर्ट के मुताबिक आज सोने की कीमत में उछाल आया है, जबकि चांदी के दाम कम हुए हैं। बता दें कि देश में आज 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 55,350 है, जबकि बीते दिन 55,350 भाव था, यानी दाम बढ़े हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 60,370 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि बीते दिन 24 कैरेट के सोना का दाम 60,370 थी, यानी आज दाम बढ़े हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री और आम आदमी पार्टी सांसद 24 सितंबर को उदयपुर में वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शादी से पहले का उत्सव एक दिन पहले यानी 23 सितंबर को शुरू हो जाएगा। इस शादी को लेकर एक सवाल जो हर किसी के मन में है, वो है कि क्या यह जोड़ी नो फोन नीति को पालन करेगी, जिसे हाल ही में कई मशहूर हस्तियों ने अपनाया था। हालांकि अब इसका जवाब मिल गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के विवाह स्थल पर फोन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक तरह से प्रैक्टिस की तरह होगी। वहीं अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में रौंद देती है तो वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। इसी सीरीज का पहला मैच 22 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। बहरहाल मोहाली में होने वाले पहले वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिशेल स्टॉक और ग्लेन मैक्सवेल को जगह नहीं मिली है, जो विश्व कप के लिए अंतिम लीड के रूप में काम करता है। लेकिन कप्तान पैट कमिंस को उम्मीद थी कि वे बाद में 3 मैचों की सीरीज में शामिल होंगे।